एजेंट ने कहा डॉलर बरसेंगे, पर असलियत में लोहे की जंजीर मिली। ये डंकी का असली सच है। आज हम बात करेंगे उस महान अमेरिकन ड्रीम्स की, जिसे आपके गली मोहल्ले का एजेंट ऐसे बताता है जैसे कोई जादुई चूर्ण हो। पाजी, बस एक बार मेक्सिको की दीवार फांद लो, फिर डॉलर ऐसे बरसेंगे कि संभालने के लिए 2 नौकर रखने पड़ेंगे। लेकिन रुकिए, फिल्म डंकी में शाहरुख खान को देखकर आपका जो अंदर का एडवेंचर जागा है ना, उसे थोड़ा शांत कीजिए, क्योंकि हकीकत यह है कि असल जिंदगी कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। फिल्म में शाहरुख खान भाई तो मन्नत वापस आ जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में डंकर्स हथकड़ी में अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतरते हैं। और यकीन मानिए, वहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता। चलिए जरा आंकड़ों और हकीकत की बात करते हैं। 22 अक्टूबर 2024 की वो खबर तो याद ही होगा। अमेरिकी सरकार ने एक विशेष चार्टर्ड प्लेन्स भारत भेजा था। उसमें कोई टूरिस्ट नहीं थे, उसमें कोई वीआईपी नहीं था, बल्कि वो लोग थे जो एजेंट को 50-50 लाख देकर सुनहरा भविष्य ढूंढने निकले थे। अंजाम क्या हुआ? हाथ पैर और कमर में लोहे की जंजीर और 40 घंटे का वो सफर जिसमें वो अपनी नाक भी नहीं खुजला सकते थे। ये है असली डंकी का वीआईपी ट्रीटमेंट। और हाँ, उस समय बाइडेन की सरकार थी। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी पावर पे आए भी नहीं थे। अब सोचिए आज क्या हाल होता होगा। अब मान लीजिए आप बहुत किस्मत वाले निकले और मौत को चकमा देकर अमेरिका पहुंच भी गए, तो क्या आपको लगता है कि वहां आपका फूलों से स्वागत होगा? बिल्कुल नहीं। कदम रखते ही आपकी जिंदगी एक अपराधी जैसी हो जाएगी। 2026 में अमेरिका के पास डिजिटल आईज हैं। जी हाँ, डिजिटल आंखें। आपके पास ना सोशल सिक्योरिटी नंबर होगी, ना बैंक अकाउंट नंबर होगा और ना ही ड्राइवर्स लाइसेंस। आप वहाँ एक भगोड़े की तरह जिएंगे। आप किसी अंधेरी रेस्टोरेंट के किचन में या किसी गैस स्टेशन पर छुप कर काम करेंगे। वहाँ का मालिक आपको मिनिमम वेज से भी आधे की सैलरी देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप पुलिस के पास नहीं जा सकते। इसे कहते हैं मॉडर्न डे स्लेवरी या आधुनिक गुलामी। आप बीमार पड़ने पर भी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर पर्चे के लिए एक आईडी जरूरत होती है और आपके पास तो आईडी ही नहीं होगी। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब घर पर दिवाली होती है या बाप माँ बीमार होते हैं। आप चाह कर भी वापस नहीं आ सकते। अगर एक बार बाहर निकल गए तो फिर दोबारा यूएसए नहीं जा सकते। कई लोग तो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास कागज नहीं होता। क्या यह है वो सपना जिसके लिए आपने अपना सब कुछ लुटा दिया? पर डंकी रूट के खतरे को तो भूला नहीं जा सकता। एजेंट्स कहते हैं बस 10 मिनट का वॉक है, लेकिन असलियत में वो कनाडा की वो हार्ट को कंपा देने वाली ठंड है, जिसमें 2025 में पूरे के पूरे भारतीय परिवार को जमा दिया था। मेक्सिको के रास्ते में आप यात्री नहीं, बल्कि ड्रग कार्टेल्स के लिए कैश मशीन होते हैं। जी हाँ, कैश मशीन। वो आपके घर पंजाब या गुजरात पर फोन घुमाएंगे और फिरौती मांगेंगे। आपके माता पिता जमीन बेचकर आपकी जान बचाते हैं, और फिर भी आप खाली हाथ ही वापस आओगे, वो भी जंजीर में। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, विजिटर वीजा यानी B1 या B2 का दुरुपयोग कभी मत करना। कई लोग सोचते हैं कि टूरिस्ट बनकर जाएंगे और वहाँ छुप कर काम कर लेंगे। भाई साहब, विजिटर वीजा पर काम करना सख्त मना है। जिस दिन आप अमेरिका में कदम रखते हैं, वहाँ का ऑफिसर आपकी एग्जिट डेट फिक्स करता है। आमतौर पर 6 महीने होती है, लेकिन कभी कभी उससे भी कम। अगर आप उस तारीख के एक दिन बाद भी रुके तो आपकी खैर नहीं। आप वीजा ओवरस्टे की लिस्ट में आ जाएंगे और आइस यानी कि उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको ढूंढ कर पकड़ेंगे। इसकी सजा क्या है? सीधा डिपोर्टेशन और अमेरिका में दोबारा घुसने का पाबंदी। 2026 में अमेरिका जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है। अगर आप पकड़े गए तो जंजीर में बांध कर वापस आएंगे। तो फिर रास्ता क्या है? अगर अमेरिका जाना ही है तो अपनी काबिलियत के दम पर कानूनी तरीके से जाइए। पहला है F1 वीजा। ये स्टूडेंट्स के लिए है। मेहनत कीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और पढ़ाई के दम पर वहां जाइए। डिग्री मिलने के बाद वहां आप कानूनी तरह से रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। दूसरा है H1B वीजा और H4 वीजा। ये कुशल पेशेवर के लिए यानी हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए। अगर आपके पास कोई खास हुनर है और कोई अमेरिकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है तो आप H1B पर जा सकते हैं। आपका पूरा परिवार H4 वीजा पर आपके साथ रह सकता है।
2026 में H1B वीजा के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। अब ज्यादा सैलरी और ज्यादा हुनर वाले लोगों को प्रायोरिटी मिल रही है। तीसरा है L1 वीजा और L2 वीजा। अगर आप भारत में किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी खुद आपको अपने अमेरिकी ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसमें कोई लॉटरी भी नहीं होती है। आपकी अमेरिकन कंपनी में ट्रांसफर सीधा इंडियन कंपनी से। मान लीजिए आप इन्फोसिस हैदराबाद में काम करते हैं तो आप इन्फोसिस कैलिफोर्निया में ट्रांसफर लेकर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी कंपनी आपकी काबिलियत को पहचाने और आपकी जरूरत अमेरिका में। चौथा और बहुत ही खास रास्ता है R1 वीजा। ये धार्मिक कार्यकर्ताओं के लिए है। जी हाँ, रिलीजियस पीपल के लिए। अगर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक संस्था से जुड़े हैं तो आप इस कानूनी रास्ते से भी सम्मान के साथ अमेरिका जा सकते हैं। अब एक जरूरी बात सोचिए, जो 30 या 40 लाख रुपए जो आप उस धोखेबाज एजेंट को दे रहे हैं वो कोई छोटी रकम नहीं है। अगर आप वही पैसा अपने देश में, अपने शहर में किसी बिजनेस में लगाएं तो आप एक नहीं 10 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। यहाँ मौके की कमी नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। 50 लाख में तो आप एक शानदार डेयरी फार्म या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। आप अपने माँ बाप के आंखों के सामने रहेंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे और अपने वतन में इज्जत की रोटी खा पाएंगे। किसी दूसरे देश में छुपकर क्रिमिनल की तरह जीने से 1000 गुना बेहतर है अपने देश में मालिक बनकर जीना। तो युवाओं, जाग जाओ, तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर अमेरिका जाना ही है तो अपनी काबिलियत के दम पर जाइए और कानूनी तरीके से जाइए। जंजीर में बंद कर वापस आने के लिए नहीं, अपनी मेहनत और शान से जाइए। किसी एजेंट की बात में आकर अपनी परिवार की जमा पूंजी दांव पर मत लगाइए। इस वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर कीजिए जहां लोग अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी और घर बचा ले। अगर आपको कानूनी तरीके से अमेरिका जाने के रास्ते के बारे में और जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल लिंक्स दिए हैं। एजेंट के पास जाने से पहले इस लिंक को जरूर पढ़ लें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आपके इलाके में आज भी धोखेबाज एजेंट्स जारी हैं। अंत में बस एक सवाल, क्या चंद डॉलर उन माँ बाप के आंसू से बड़े हैं जो आपके पीछे तड़पते रह जाएंगे? क्या आपने भी अपने आसपास किसी को इस डंकी के जाल में फंसते देखा है? अगर आपका आंसर हाँ है तो आपके इलाके में डंकी के लिए एजेंट आजकल कितना चार्ज कर रहे हैं? इस जानकारी को शेयर करें ताकि दूसरे लोग उनके झांसे में न पड़े। इस टॉपिक पर आपकी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट्स किसी की आंखें खोल सकती है। क्या आपको भी अभी लगता है कि शाहरुख खान की डंकी फिल्म सच थी, या आज का वीडियो देखकर आपका नजरिया बदल गया है? ईमानदारी भरी राय कमेंट्स में दें। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।